नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में कई वर्षों से सोनिया और राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन जारी किया था, लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। ये केस क्लोज हो गया था, केस खत्म हो गया। इसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने देश और न्यायालय को गुमराह किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की। केस गलत और निराधार है। बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रिट याचिका की। बीजेपी के दबाव में ईडी होते हुए भी न्यायालय ने इसे खारिज किया। ईडी को फटकार लगाया। सम्मन दर्ज कराना था तो केस क्यों नहीं दर्ज कराया? कांग्रेस पहले से कहती आई बीजेपी डराने का काम किया। बीजेपी एक्सपोज हो गई है। आज आयकर गोलंबर से बीजेपी तक प्रदर्शन करेंगे। दो गंभीर विषय को लेकर के सामने आया हूं। पहला गंभीर विषय यह है कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में विगत कई वर्षों से आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने सम्मन जारी किया था। आपको स्मरण होगा कि इस विषय पर लेकर के लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही थी और हमारे सभी नेता और लीगल जो लॉयर थे राष्ट्रीय स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट में ये लगातार बातें चल रही थी कि नेशनल हेराल्ड जो एक जमाने में वो केस क्लोज हो गई थी और केस पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने पूरे देश को गुमराह किया, पूरे न्यायालय पद्धति को गुमराह किया और उनके कंप्लेन पर ईडी ने सम्मन जारी किया और लगातार राहुल गांधी जी से 78 घंटे पूछताछ की गई। आदरणीय सोनिया गांधी जी से उनकी स्वास्थ्य सेहत खराब होने के बाद भी ईडी ने जो है लगातार पूछताछ किया और उस समय हमारे नेता और लीगल तौर पर जो लॉयर थे वो कह रहे थे कि किसी भी हालत में ये केस गलत है, निराधार है और बीजेपी एक साजिश के तहत ईडी को इस्तेमाल कर सर्वोच्च न्यायालय में उसको रिट याचिका की। और आज ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बीजेपी के दबाव में ईडी होते हुए भी, इनकम टैक्स के दबाव होते हुए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को यह कह के खारिज कर दिया कि आप कहीं भी केस को एफआईआर नहीं किया, आपने केस के प्रथम प्राइमा फेसी में कंप्लेन केस है और ये कंप्लेन केस किसी प्राइवेट पार्टी का है। इस तरह से वो केस आज खारिज हो गई और ये कह के ईडी को फटकार लगी कि आपने किस हैसियत से, किस बिना पर आपने इतनी बड़ी कदम उठाई और यदि आपको किसी को समन करना था तो आपने केस दर्ज क्यों नहीं कराया। इसलिए जो आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी साफ तौर पर स्पष्ट करते रही है कि इसमें बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम किया। राहुल गांधी जी को डराने के लिए सारा ये समन जारी किया गया, पूछताछ किया गया, लेकिन न्याय योद्धा डरे नहीं और निडरता के साथ उन्होंने कहा कि एक दिन न्याय मिलेगा। और आज
ये सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर मना कर दिया और बीजेपी एक्सपोज हो गई। इसलिए ये जो विषय है, इस विषय के लिए मैं आप सबसे मुखातिब हुआ और इसके बाद इसी विषय को लेकर के हम इनकम टैक्स चौराहे पर जाएंगे और बीजेपी कार्यालय तक हम जाएंगे और वहां हम बीजेपी के खिलाफ जो सारे इंस्टीट्यूशन पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला के ग्राम नवलपुर मिसरौलिया पंचायत अंतर्गत सकरा विधानसभा अंतर्गत अमरजीत राम और उन्हें भूख, कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या स्वयं किए। उसके पहले उनके परिवार में 3 पुत्रियों को जो है हत्या कर स्वयं आत्महत्या करके ये इस दुनिया से चले गए और सरकार के सामने एक बड़ी सवाल खड़ी करके चले गए। आप जैसा कि जानते हैं कि आज के लोकतंत्र में जब भी कोई व्यक्ति किसी राज्य में भूखा मरता है, वो आर्थिक तंगी और बदहाली से मरता है, तो ये उस राज्य के सरकार के मुंह पर कालिख जैसा है और अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ के गई है। आप आर्थिक तंगी का कारण सरकार ने उसकी हत्या की है। आप सवाल पूछ सकते हैं कि सरकार कैसे हत्या की? तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है कर्ज के नाम पर महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट करती है और सॉफ्ट टारगेट कर करके समूह बना करके और उनको कर्ज देती है और 50,000 कर्ज के रूप में वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया वसूलती है और नहीं वसूलने पर पुनः दूसरा माइक्रो कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां फिर उसको लोन देती है और लोन दे करके उसको पूरे समूह में जो है प्रताड़ित करता है। और आज मैं उदाहरण सहित जो मिसरौलिया गांव का जो घटना है वो सरकार इस पर गंभीरता से सोचे और उसी गांव के अगल बगल जो है 5 लोग अपने घर में ताला लगा करके चले गए और जब मैंने पता किया तो यह पता चला कि वो किसी ने 50,000 समूह से पैसे लिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लिए और पैसा नहीं देने के कारण वो अपने घर परिवार को त्याग कर अपने घर में ताले लगा करके चले गए। वो बीपनपुर सकरा विधानसभा में वाजिदपुर और ये सब गांव 3-4 गांव में एक ही गांव के लोग भाग गए हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि आप तुरंत माइक्रो फाइनेंस कंपनियां को अंकुश लगाएं और नहीं लगाएंगे तो हर गांव में जो है आपको इस तरह के सैकड़ों लोग मिलेंगे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से पैसे लिए और समूह जो महिला के समूह होती है उसके माध्यम से उनको लूटे गए। और जब आर्थिक तंगी होती है तो या तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या फिर इस जो है अपने घर में ताले लगा करके भाग रहे हैं। और ये बड़ी षड्यंत्र है सरकार के साथ, भ्रष्टाचार का षड्यंत्र है सरकार के साथ। चूंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां सरकार के नुमाइंदे से मिलकर स्वयं सहायता समूह को इस्तेमाल करती है और ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को, खास करके गरीब महिलाओं को टारगेट करती है। और ये इस वजह से लोग फाइनेंस के कारण, भूखमरी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण लोग सूदखोरी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम आने वाला समय में
इसकी बड़ी आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।